हेलो एवरीवन। इस क्लास में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज की क्लास होगी ये ट्रांसमिशन पे होगी। ठीक है, तो सभी लोग अंत तक वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इज़ द बल्क मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग साइट सच एज अ पावर प्लांट टू एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन में जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको सब स्टेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर उत्पन्न की गई जो एनर्जी होती है, जनरेटेड एनर्जी होती है, उसको कंज्यूमर्स के उपयोग के लिए हमें सेंड करना होता है, उसके स्थान पर सेंड करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से हम उसको सेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे द इंटरकनेक्टेड लाइंस विच इज फैसिलिटेट दिस मूवमेंट और नोन एज ट्रांसमिशन नेटवर्क। जिस लाइंस के द्वारा हम इंटरकनेक्टेड दो सब स्टेशंस को या दो जनरेटिंग स्टेशंस को कनेक्ट करके हम ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब सब स्टेशन, दो या दो से अधिक सब स्टेशन या जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लोकल वायरिंग बिटवीन द हाई वोल्टेज सब स्टेशन एंड कस्टमर्स। तो मतलब कि यहाँ पर बताया गया कि हाई वोल्टेज सब स्टेशन को कस्टमर तक या कंज्यूमर्स तक जोड़ने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसको हम यूजुअली पावर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, द कंबाइंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी नोन एज द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। ठीक है, जहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर्स तक डिलीवर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये लाइनें जो ग्रिड सिस्टम में पावर स्टेशन तथा रिसीविंग स्टेशन को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रिड सिस्टम में हम पावर स्टेशन और रिसीविंग स्टेशंस को जोड़ते हैं। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिकल ग्रिड के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर इफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्स हाई वोल्टेज। यदि एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए, एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्स हाई वोल्टेज में एफिशिएंट ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वोल्टेज के मान को यदि हाई कर देते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में करंट का मान कम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इफिशिएंट ट्रांसमिशन होता है। दिस रिड्यूस द लॉसेस प्रोड्यूस बाय हैवी करंट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो हमारे हाई वोल्टेजेस होते हैं, हाई वोल्टेज के माध्यम से हम लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यदि करंट का मान हैवी होगा तो ये लॉस को प्रोड्यूस करते हैं, अधिक से अधिक लॉस होता है। ट्रांसमिशन लाइन्स मोस्टली यूज हाई वोल्टेज सी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं वो अधिकतर हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की होती हैं, लेकिन एन इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूजेस हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी जहाँ पर हमें डीसी की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन का सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज एसी करंट का ही ट्रांसमिशन किया जाता है। द वोल्टेज लेवल इज चेंज्ड विथ ट्रांसफॉर्मर स्टेपिंग अप द वोल्टेज फ्रॉम ट्रांसमिशन देन रिड्यूसिंग वोल्टेज फॉर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यूज बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि जो वोल्टेज लेवल है वो हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे पहले जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद में जब वो लोकल एरिया तक ट्रांसमिट हो जाता है तो हम रिड्यूसिंग ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम उसे स्टेप डाउन करते हैं और फिर इसके बाद में हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूमर्स के उपयोग के लिए हम वहाँ पर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है
जिसमें कि जो आपका रेड सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पर, ये सिस्टम जो आपको दिखाया गया है ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो आपको ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है ये पूरा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम आपका यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ट्रांसमिट करते हैं। देखिए, हमने इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11 kV जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने 132 kV या 400 kV या फिर 765 kV या 220 kV, इस तरह से हम उसको पहले स्टेप अप कर लेते हैं और इसके बाद में उसको हम इस लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर इसके बाद में हम उसको पुनः इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम पुनः उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो जो ये सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाया गया है ब्लू कलर में, ये होता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है ग्रीन कलर में, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि कंज्यूमर्स तक इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया है, ये यहाँ पर आपके दिखाए गए हैं, ये आपके कस्टमर्स हैं, जहाँ ये कंज्यूमर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा नेटवर्क दिखाया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एलिमेंट। ओके, तो वेरियस एलिमेंट के आधार पे, इनके विभिन्न एलिमेंट के आधार पे इसको ट्रांसमिशन सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे क्लासीफाई किया गया है। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं, जैसे कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। इसको दो प्रकार से यहाँ पर विद्युत के आधार पे क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पे इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि पोल्स या टावर्स का उपयोग करके हम ओवरहेड लाइंस को ऊपर से खींचकर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं उसको हम ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। जबकि जब हम कंडक्टर्स को ज़मीन के अंदर खोदकर अंदर से अंडरग्राउंड करके केबल को डालते हैं तो उसको हम अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पे इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, हाई वोल्टेज सिस्टम और लो वोल्टेज सिस्टम। ठीक है, हाई वोल्टेज सिस्टम एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज सिस्टम में हम हाई वोल्टेज इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे जो 220 kV, 132 kV या 400 kV या 765 kV, ये हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लो वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में जैसे कि 66 kV या 33 kV जो होता है, ये लो वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम इस प्रकार के वोल्टेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, मतलब कि स्थिति के आधार पे यहाँ पर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा है यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम को वोल्टेज के आधार पे यहाँ पर इसको भी क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अ गुड ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक अच्छी संचरण लाइन के कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन के यहाँ पर आपको निम्नलिखित जो इसके गुण प्रॉपर्टी बताई गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देयर शुड बी मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की न्यूनतम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो तो वो अच्छी ट्रांसमिशन लाइन मानी जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर सेकेंड देखेंगे, शुड हैव ऑप्टिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जो एक अच्छे ट्रांसमिशन सिस्टम का श्रेष्ठ वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप थर्ड देखेंगे, शुड हैव मिनिमम पावर लॉसेस। ठीक है, शुड हैव मिनिमम पावर लॉसेस, ट्रांसमिशन सिस्टम में न्यूनतम पावर लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद शुड बी कम्प्लीटली फ्रगल। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम पूर्ण रूप से इकोनॉमिक होना चाहिए या मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, द लाइन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स।
ठीक है। लाइन को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के आधार पे होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रूल के आधार पे ही होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर, ठीक है, यांत्रिक रूप से हमारी लाइंस मजबूत होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिंगल लाइन डायग्राम ट्रांसमिशन का दिखाया गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें कि यहाँ आप देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन से जो जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम यहाँ पर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 kV को जनरेट किया गया है। 11 kV को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमने क्या किया है कि इसको सबसे पहले स्टेप अप कर लेते हैं, इसके पश्चात में हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ स्टेप अप जो कि 11 kV को 132 kV में स्टेप अप कर रहा है और इस हाई वोल्टेज को यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है। ये यहाँ पर आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है। इसके बाद में यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 132 kV को 33 kV में हमने कन्वर्ट किया है और इसके बाद में इसको अब यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे। यहाँ पर दो प्रकार से ट्रांसमिशन आपको दिखाया गया है। ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है इसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। यहाँ पर स्टेप डाउन कर लिया तो ये लो वोल्टेज ट्रांसमिशन है, इसका मतलब है ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, जो कि 33 kV को यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन किया गया है, सेकेंडरी में ट्रांसमिट किया गया है लो वोल्टेज को, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि इसको 33 kV को फिर से हम एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 3.3 kV में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इसको हम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 3.3 kV को 400 या 440 kV वोल्ट में 400 वोल्ट या 240 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको हम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स कनेक्टेड होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है जिसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसमिशन किया गया है, जो यहाँ पर आप लाइन देखेंगे ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। अब इसके क्या क्या वोल्टेज रेंज होती हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या वोल्टेज रेंज होती है हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज इन इंडिया, तो 11 kV या 33 kV का जनरेशन AC में जनरेशन यहाँ पर किया जाता है। कई जगह पे स्पेशल केसेस में 6.6 kV का भी जनरेशन किया जाता है। बात करें यूजुअली जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो है इंडिया में 11 kV ही मैक्सिमम जनरेट किया जा रहा है। इसके बाद में हम प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो जो इसकी रेंज है ये है 400 किलो वोल्ट, 220 मतलब 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट एंड 110 किलो वोल्ट का जो रेंज है इस वोल्टेज का, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कहलाते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो 66 kV और 33 जो kV की रेंज होती है ये होते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज होते हैं वो होता है 11 kV, 6.6 kV या 3.3 kV या फिर 1.1 kV, ये आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। और हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 415 वोल्ट मतलब 415 वोल्ट और 240 वोल्ट जो वोल्टेज रेंज होती है ये होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, ये रेंज आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रेंज बताए गए हैं, ये आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेंज बताए गए हैं, ठीक है। इसी रेंज में आपका जनरेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।